हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अल्कोहल स्पेस से रेडिको खैतान कंपनी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते पहले हम इंडियन अल्कोहल मार्केट के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अगर आप देखेंगे इंडियन अल्कोहल मार्केट CAGR टर्म में ऑलमोस्ट 5.4% CAGR में ग्रो कर रहा है। अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो आपको ये बहुत ही एक बिलो एवरेज काइंड ऑफ ग्रोथ देखेगा, लेकिन असली बात ये नहीं है, क्योंकि अगर आप जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का ग्रोथ देखेंगे तो उसमें आपका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 13% का CAGR में ग्रोथ चल रहा है सिंस 2019 से। और आप जो ब्लेंडेड स्कॉच का जो अगर आप CAGR टर्म में ग्रोथ देखेंगे वो है 8.4%। और अगर आप सिंगल मॉल्ट यानी कि जो प्रीमियम कैटेगरी का जो ग्रोथ है उसका ग्रोथ है 12%। और जो आपका वोडका है, वोडका का ग्रोथ है 8.4%। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया मेड फॉरेन लिकर का ग्रोथ देखेंगे तो वो 5% है, लेकिन आप जब सिंगल मॉल्ट, जब आप ब्लेंडेड स्कॉच या फिर वोडका, इसका ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के ऊपर इसका ग्रोथ चल रहा है। इसका जो मीनिंग है वो है आपका जो मास लेवल का जो अल्कोहल है उसका ग्रोथ बहुत ही ढीला है, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी है, वो ऑलमोस्ट 20 से 13-14 के CAGR में ग्रो कर रहा है। और ये वाला सेगमेंट जो प्रीमियम और लग्जरी वाला सेगमेंट और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। और इस प्रीमियम और जो लग्जरी वाला सेगमेंट है उस सेगमेंट में आप देखेंगे उसमें मार्जिन भी आपको बहुत अच्छा मिलता है मास कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो जिस कंपनी का आप देखेंगे जो प्रीमियम कैटेगरी बढ़ रहा है उसका मार्जिन भी आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अगर आप पूरा अल्कोहल स्पेस को देखेंगे तो हर एक कंपनी प्रीमियमाइजेशन के ऊपर खेल रहा है। जो प्रीमियम कैटेगरी, जो लग्जरी कैटेगरी है, जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी है, उस सेगमेंट में हर एक कंपनी प्ले कर रहा है, क्योंकि इससे उन लोगों का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है और इससे उसका ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो यही मोटा मोटी इंडिया मेड फॉरेन लिकर का मोटा मोटी जो स्पेस है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर चलते हैं रेडिको खैतान का एक बिजनेस मॉडल छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप रेडिको खैतान देखेंगे, ये मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ वाले एक मिड कैप कंपनी है। और ये इसका अगर आप देखेंगे इसका मास से लेकर प्रीमियम लग्जरी तक हर एक सेगमेंट में है। इसका राम का सेगमेंट है, इसका मास सेगमेंट है, इसका ब्लेंडेड स्कॉच है, इसका सिंगल मॉल्ट स्कॉच है, इसका वोडका है, टाकीला है, जीन है। हर तरह का सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। और इसके साथ ये लोग डोमेस्टिक में तो प्ले करते ही है, उसके साथ ये लोग ओवर 100 कंट्रीज़, 100 के ऊपर कंट्री में ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। और इसका अगर आप एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का बाइफर्केशन करेंगे तो 9% इसका रेवेन्यू आते हैं आपका एक्सपोर्ट से और 91% रेवेन्यू आते हैं इसका डोमेस्टिक मार्केट से। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका Q3 ऑफ FY26 का रिजल्ट के बारे में। अगर आप Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 19.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और अगर आप इसका 9 मंथ का देखेंगे तो 28% से इसका टॉप लाइन ग्रो किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है अगर एक मिड कैप कंपनी के लिए। फिर इसका EBITDA देखेंगे तो 45% से ग्रो किया है और 9 मंथ में 48% से इसका EBITDA ग्रो किया है। और इसका EBITDA मार्जिन देखेंगे आप वो भी इंक्रीज़ हुआ है, पहले था 14%, अब हो गया 17%। तो इसका EBITDA मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। फिर पैट अगर आप देखेंगे 61% से इसका पैट ग्रो हुआ है और 9 मंथ में 67% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। और 9 मंथ का इसका टोटल पैट है 423 करोड़। और पैट मार्जिन जैसा आपका ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, EBITDA मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, उसी हिसाब से इसका पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। 7.4 था वो बढ़ के हो गया है
7.4 था, वहाँ से बढ़ के हो गया 9.9%। तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रो किया है ऑलमोस्ट 20% से और पैट ग्रो हुआ है 61% से। तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, एक ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है ये हम कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसका टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका जो प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी है जो अभी ट्रेंडिंग में है, उस कैटेगरी आप देखेंगे 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका ग्रो हुआ है और वैल्यू टर्म में 30% से ग्रो किया है। और रेगुलर और अदर कैटेगरी जो मास कैटेगरी होता है उस सेगमेंट में 32% का जंप है। इसका ग्रोथ आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न है आंध्र प्रदेश में रूट टू मार्केट हुआ था। इसी का इफेक्ट आपको इस रेगुलर और अदर सेगमेंट में दिखेगा। अगले जब साल से इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो अगले साल से रेगुलर और अदर्स का जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीमे आ सकता है। फिर चलते और परसेंटेज ऑफ प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी अगर वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% है। अगर आप 2-4 साल पहले आगे जाएंगे तो इसका ग्रोथ था वो भी नीचे था, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में अगर आप जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75% है। तो इसका 75% रेवेन्यू आता है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी से और ऑलमोस्ट 25% ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं थ्रू द रेगुलर एंड अदर कैटेगरी से, यानी मास प्रोडक्ट कैटेगरी से। तो यही मोटा मोटी इसका Q3 का रिजल्ट है। आप चलते हैं कॉन कॉल में, मैनेजमेंट कॉन कॉल ने क्या बताया है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लग्जरी पोर्टफोलियो के बारे में देखेंगे। लग्जरी पोर्टफोलियो में इसका रामपुरा का जो सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, फिर इसका रॉयल रणथंबोर करके एक ब्रांड है, फिर आपका कोहिनूर राम करके एक ब्रांड है, तो इसमें वोदका भी है, फिर जीन भी है। तो हर एक जो लग्जरी वाला सेगमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY25 में इसका जो प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी में इसका रेवेन्यू था 340 करोड़, लेकिन FY26 में ये लोग 500 करोड़ का रेवेन्यू इजीली अचीव कर लेंगे। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है ये लोग अगले कुछ सालों में जो लग्जरी कैटेगरी है उस कैटेगरी में 30 से 35% CAGR में ग्रोथ करेंगे। तो लग्जरी वाला कैटेगरी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लग्जरी वाला कैटेगरी में आप जो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको अच्छा मिलता है, मार्जिन आपको अच्छा कमाना आता है इस लग्जरी वाला सेगमेंट में। और इस लग्जरी वाला सेगमेंट में रेडिको खैतान एक अपना जगह बना लिया है और धीरे धीरे ये लोग नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है। तो ये बात है। फिर चलते इसका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का। अगर आप प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है और इस सेगमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का वॉल्यूम 26% से ग्रो किया है और वैल्यू ऑलमोस्ट 30% से ग्रो किया है। और प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे पूरे रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 75% का कंट्रीब्यूशन है। तो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है और इस कैटेगरी में ही रेडिको खैतान के सिवा और जो रेडिको खैतान भी बेट कर रहा है और दूसरा प्लेयर भी इस वाले सेगमेंट में बेट कर रहा है। कोई भी अब मास कैटेगरी में अपना बेट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी। फिर चलते इसका रेगुलर सेगमेंट। इसका रेगुलर सेगमेंट भी अच्छे काम कर रहा है, नया नया मार्केट भी ये लोग अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अभी आप देखेंगे इस क्वार्टर में 32% का ग्रोथ है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इस 32% ग्रोथ के पीछे जो आपका आंध्र प्रदेश का जो रूट टू मार्केट है उसका एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो मार्केट भी धीरे धीरे अच्छे ग्रो कर रहा है। तो जो मास कैटेगरी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका चल रहा है। फिर आप चलते हैं इसका डेट फ्री के बारे में। तो मैनेजमेंट जो पहले कहा था कि वो लोग धीरे धीरे आप डेट फ्री कर देंगे, तो इस क्वार्टर में भी ये लोग ऑलमोस्ट 200 करोड़ का डेट इन लोगों ने क्लियर किया है। और अभी जो डेट है वो नेग्लिजिबल डेट है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 में ये लोग पूरा डेट फ्री कर देंगे पूरा बैलेंस शीट को। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा एक गाइडेंस है डेट के बारे में। अब चलते इसका आंध्रा मार्केट के बारे में। आपको पता ही है आंध्रा मार्केट में जब से रूट टू मार्केट आया है तब से इस मार्केट खुला हुआ है। अगर आप देखेंगे
तो अभी जो मास कैटेगरी का जो ग्रोथ है वो आंध्र प्रदेश से आ रहा है, जो बड़े बड़े कंपनी है उसका भी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में मार्केट शेयर गेन कर रहा है। अगर आप रेडिको खैतान का देखेंगे, आंध्र प्रदेश में 15% का मार्केट शेयर था अगले साल के इस क्वार्टर में, लेकिन इस साल के इस क्वार्टर यानी कि Q3 ऑफ FY26 में अभी आंध्रा में इसका मार्केट शेयर है 20%। तो आंध्रा में ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसके साथ और जो इसका जो अच्छा मार्केट शेयर वाला जो स्टेट है, जैसे आपका MP है, हरियाणा है और आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, इस सब स्टेट में ये लोग अच्छे खासे मार्केट शेयर अभी गेन कर चुका है। तो इसके साथ और भी जो स्टेट है उनमें भी ये लोग ट्राई कर रहा है मार्केट शेयर को गेन करने के लिए, मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। फिर अगर आप इसका मार्जिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे आपका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का सेल बढ़ेगा, अपना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा उतना ही आपका मार्जिन में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे अभी इसका मार्जिन इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 2 साल में ये लोग ईच साल में यानी कि हर एक साल में ये लोग 125 बेसिस पॉइंट का ये लोग एबिडा मार्जिन इंप्रूव करेंगे। तो अगले 2 साल के अंदर ये लोग 2.5 से 3% एबिडा मार्जिन को इंप्रूव करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस है। तो इसका मार्जिन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जितना प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का परसेंटेज बढ़ेगा उतना ये लोग और भी मार्जिन इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये एक बात है। फिर चलते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के बारे में। अगर आप देखेंगे एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आपको ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। और कोई भी अच्छे बिजनेस के लिए वो एडवर्टाइजमेंट जितना खर्चा करे उतना ही अच्छा है। और इसी मामले में रेडिको खैतान भी आगे है। रेडिको खैतान का इस क्वार्टर का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट 6% है और इनका टारगेट है 8 से 9% ये लोग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करेंगे। और अगर आप एडवर्टाइज करके आप बिजनेस अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है। और इसके साथ ये लोग एक स्कॉटलैंड डिस्टिलरी को इन लोगों ने अभी एक्वायर किया है और इसका अभी जो मेन इरादा है कि ये लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ मॉल्ट फॉर इट्स प्रीमियम व्हिस्की ये लोग इसके लिए ये लोग स्कॉटलैंड का एक डिस्टिलरी को 100% एक्वायर किया है। तो ये बात है। फिर इसका एक्सपोर्ट वाले वॉल्यूम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी इसके जो टोटल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का परसेंटेज है 5 से 6%। तो ये लोग अभी 100 के ऊपर कंट्री में ये लोग अपना जो प्रीमियम जो लग्जरी वाला जो सेगमेंट है वो इसको सेल करते हैं। नॉर्मली 75% जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है आपका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का जो आपका अल्कोहल या फिर दारू है, वो ये लोग एक्सपोर्ट ज़्यादातर प्रीमियम सेगमेंट का करते हैं। और इसके साथ अगर इसका परसेंटेज ऑफ ऑन ट्रेड सेल देखेंगे, ऑन ट्रेड सेल का मतलब होता है अब जो हैप्पी आवर्स में जो सेल होता है, यानी कि आपका जो पब हो गया, फिर आपका डिस्को हो गया, आपका होटल्स वगैरह, तो इस सब जगह में जो आपका सेल होता है उसे कहते हैं आपका ऑन ट्रेड सेल। तो मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है ऑन ट्रेड सेल को बढ़ाने के लिए। अगर जो इसका अभी जो कंट्रीब्यूशन है ऑन ट्रेड सेल का अभी 5 से 6% के बीच में इसका ऑन ट्रेड सेल का 6 से 7% के बीच इसका ऑन ट्रेड सेल का परसेंटेज है। मैनेजमेंट बोला है कि ये लोग धीरे धीरे इसका परसेंटेज ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। इस वाले सेगमेंट से भी ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह ईजी से अर्न करेंगे। तो मोटा मोटी यही इसका कॉन कॉल था। कॉन कॉल बहुत ही पॉजिटिव था और हर एक सेगमेंट में जो बिजनेस अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। फिर इसका थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे FY26 के हिसाब से अगर आप पी कैलकुलेट करेंगे तो इसका पी आप 60 का पी होता है। लेकिन आपको हमेशा आगे की दिशा में देखना चाहिए। तो अभी तो FY26 ऑलमोस्ट ख़त्म के लेवल पे आ गया है। तो आपको FY27 के लिए आपको फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करना है। अगर आप वो 800 से 900 करोड़ का पैट कर देंगे इसी साल में FY26 में ये लोग ऑलमोस्ट 600 करोड़ का पैट ये लोग कर देंगे। और FY27 में ये लोग 800 से 900 करोड़ का सेल पैट ये लोग कर सकते हैं। तो इस ऑलमोस्ट आप 45 का पी आप पकड़ सकते हैं। तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है। और अब अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे, मैनेजमेंट कोई पक्का गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन जैसे जैसे इसका बिजनेस परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप कह सकते हैं
ये 25% से इजीली ग्रो कर सकते हैं। 20 से 25% के बीच ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं और इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा मिलता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसको हमेशा मिलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ने बोला है कि ये लोग ऑलमोस्ट 120 बीप्स ये लोग मार्जिन भी इम्प्रूव करेंगे। तो इसका पैट 800 से 900 करोड़ होना चाहिए। अगर 800 से 900 करोड़ पैट हो जाएगा तो इसका जो FY27 के हिसाब से जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आ रहा है आपका 40 से 45 के बीच। तो इसका ग्रोथ 25 और आपका पे जो आपका ग्रो जो पी आ रहा है 40 से 45, तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 के पी में इस कंपनी आपको मिल रहा है। तो वैल्यूएशन आपको एक दिक्कत हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन वैल्यूएशन हमेशा सब्जेक्ट टू मैटर होता है, क्योंकि हर एक लोगों का वैल्यूएशन का जो हिसाब होता है तो अलग होता है। कोई एक में पॉजिटिव होता है, कोई एक से ऊपर भी उसका कोई दिक्कत नहीं होता। ये सब्जेक्ट टू मैटर है, ये मैन टू मैन वेरी करता है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, लेकिन बिजनेस बहुत ही तगड़ा है। बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं, आप इस स्टॉक को अच्छे से देख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।